बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली साकेत कोर्ट में बने लॉकअप के अंदर हत्या, 2 कैदियों ने अमन नाम के कैदी की हत्या की है। पुरानी रंजिश की वजह से यह हमला किया गया। जितेंद्र उर्फ जित्ते और जयदेव उर्फ बच्चा ने हत्या की है। हमले में घायल हुआ अमन गोविंदपुरी का रहने वाला है। तो गैंगवॉर की एक तरह से ये परिस्थिति लॉकअप में भी पैदा हुई है। दिल्ली साकेत कोर्ट में बने लॉकअप के अंदर इस तरह का हत्याकांड हुआ है। हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा हमारे साथ है फोन लाइन पर। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। जितेंद्र, क्या कुछ जानकारी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए, कैदियों को जेल से कोर्ट ले जाने का जिम्मा दिल्ली पुलिस की 3rd बटालियन यूनिट के हाथ में होता है। इन कैदियों को भी 3rd बटालियन में तैनात पुलिसकर्मी जो है वो जेल से आज साकेत कोर्ट लेकर पहुंचे थे। 3 कैदी थे जिनको साकेत कोर्ट लेकर पहुंचे थे। लॉकअप में कैदियों को जब रखा जाता है तो उनके हाथ की हथकड़ी खोल दी जाती है और पुलिसकर्मी लॉकअप रूम के बाहर तैनात रहते हैं। ऐसे में ये तीनों कैदी जो हैं वो लॉकअप के अंदर मौजूद थे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक लॉकअप में 3 कैदी बंद थे। 2 कैदियों ने अमन नाम के कैदी पर हमला कर दिया और अमन का सिर दीवार पर मारकर उसकी हत्या कर दी। हत्या की वजह ये रही, जब उनसे पूछताछ की गई, दिल्ली पुलिस ने बताया है कि जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि 2024 में इनके आपस में चाकूबाजी हुई थी। इसी का बदला लेने के लिए इन्होंने अमन नाम के शख्स की साकेत कोर्ट के लॉकअप में हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस सभी एंगलों से जांच पड़ताल कर रही है और हत्या का मामला जो है वो दर्ज कर लिया गया है। तो फिलहाल कह सकते हैं कि आपसी रंजिश के तहत अमन नाम की कैदी की साकेत कोर्ट के लॉकअप के अंदर हत्या कर दी गई है और पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। जी जितेंद्र, बड़ा सवाल है, लॉकअप के अंदर हत्याकांड की घटना को अंजाम दिया गया। क्या सिक्योरिटी लैप्स नहीं था? क्या पहले से पता नहीं था? सुरक्षा कर्मियों को किस तरह की घटनाक्रम हो जाएगा, और अगर पता नहीं था तो उसके लिए क्या कुछ एहतियातन कदम उठाए गए? जब पता था कि दोनों के बीच में इस तरह का झगड़ा भी चल रहा है, उसको लेकर भी जाहिर सी बात है इसमें कन्विक्शन हुआ होगा या फिर जो मामला चल रहा है उस पर विचाराधीन होगा। बिल्कुल, देखिए, लॉकअप के अंदर जब कैदियों को लेकर आती है 3rd बटालियन पुलिस तो उनकी हथकड़ी खोल दी जाती है। जब जेल से लेकर बस में बिठाकर लेकर आते हैं, कोर्ट के अंदर पेशी होती है। तो ऐसे में हमने देखा था, अगर बीते कई सालों पहले की बात करें तो नीरज बवाना और उसके गिरोह के शख्स ने जेल की बस के अंदर ही 2 लोगों की हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। यानी कि 2 लोगों को जेल बस के अंदर ही मौत के घाट उतार दिया गया था। लेकिन अगर मैं अब लॉकअप की बात करूं, लॉकअप के अंदर कैदियों को जब रखा जाता है तो एक एक करके उनकी पेशी जो है वो जज के रूम में ले जाते हैं। उनकी पेशी होती है, यानी कि कोर्ट की तारीख पर उनको लेकर जाया जाता है और जज के समक्ष पेश किया जाता है। ऐसे में तमाम कैदी जो है वो लॉकअप के अंदर मौजूद होते हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस को ये नहीं पता होता कि आखिरकार इनकी आपसी रंजिश इन कैदियों में किस किस की चल रही है। ऐसे में पुलिस के मुताबिक 3 कैदी वहां पर मौजूद थे लॉकअप के अंदर, और जब उन 3 कैदियों को वहां पर रखा गया तो ऐसे में साकेत कोर्ट के लॉकअप के अंदर ही 2 कैदियों ने एक कैदी के ऊपर हमला कर दिया और उसका जो सर है वो दीवार पर जोर जोर से मारना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ब्लड बहने की वजह से उसकी मौत हो गई। तो फिलहाल कह सकते हैं कि अमन की जो हत्या की गई है 2024 के अंदर, जिन लोगों ने हत्या की है इसकी, वो 2024 के अंदर चाकूबाजी का दोनों के बीच में ये वारदात हुई थी 2024 में। इसी का बदला लेने के लिए इनको आज मौका मिल गया और इन्होंने हाथों से सर को दीवार से मार मार कर अमन की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए।